आज मैं आपको क्वेश्चन 5 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये क्वेश्चन 5 जो है मैंने क्लास 10 की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन फॉरेन सेट फर्स्ट 2014 सॉरी फॉरेन सेट सेकंड 2014 को आ चुका है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन क्या बोला, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 637, फाइंड द मल्टीपल्स। यहाँ पे बोल रहा है कि दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं किसके, 7 के, और उन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर्स यानी कि उन दोनों का जो भी 7 का मल्टीपल्स है, दो नंबर, उनको पहले स्क्वायर किया गया, फिर उन दोनों को जो सम किया गया, तो उन दोनों का सम कितना आ रहा है 637। फाइंड द मल्टीपल्स। तो हमें वही मल्टीपल्स फाइंड करने हैं कि वो कौन से दो 7 के मल्टीपल्स हैं जिनको कि पहले स्क्वायर किया गया है, फिर दोनों को सम करके इतना आया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम कंसेक्यूटिव का मतलब समझते हैं। कंसेक्यूटिव किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब नंबर्स हैं। मैं पूछूंगी कि इसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स बताइए। तो कंसेक्यूटिव नंबर किसे कहते हैं? जैसे 1 के बाद क्या आ रहा है, 1 के बाद जो आ रहा है 2, तो 1 और 2 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, ठीक है। अच्छा 3 है, 3 के बाद क्या आ रहा है 4, तो 3 और 4 कंसेक्यूटिव हो गए। 4 के बाद क्या आ रहा है 5, तो 4 और 5 कंसेक्यूटिव हो गए। 7 के बाद क्या आ रहा है 8, तो ये कंसेक्यूटिव हो गए। उसी तरह से जैसे 99 के बाद क्या आता है 100, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। मतलब कि वो जिस नंबर के पास जो दूसरा नंबर आ रहा है जस्ट, तो वो दोनों नंबर कंसेक्यूटिव हो गए। तो कंसेक्यूटिव नंबर तो बहुत से हो जाएंगे, आगे तक जाएंगे। जैसे कि आप ले लीजिए 101, तो 100 का कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होगा, 100 के 1 के बाद क्या आता है 102, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 4 और 6 ले लीजिए, तो 4 और 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स है? नहीं, ये नहीं, क्योंकि 4 के बाद तो 5 आता है ना, तो यहाँ तो 4 के बाद 6 लिख दिया, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है। हाँ 4 और 5 आपका कंसेक्यूटिव नंबर है, क्योंकि 4 के बाद 5 आता है, तो आप कंसेक्यूटिव समझ गए। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल्स ऑफ 7 समझ लीजिए। मल्टीपल्स ऑफ 7 किसे कहते हैं? वो नंबर जिसके साथ 7 मल्टीप्लाई हो। जैसे 7 का टेबल ले लीजिए, तो 7 का टेबल क्या है, यहाँ पर 7 का टेबल जो होता है वो तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 20, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42। इसी तरह से 7 का मल्टीपल से आप नंबर मल्टीप्लाई करते चले जाइए हर नंबर में, तो वो सब 7 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो इस 7 को हम 1 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 14 को हम 2 × 7 लिख सकते हैं, या फिर 1 × 7, हाँ 1 × 7 + 7। समझ में आया आपको? मैंने यहाँ पे 7 को क्या लिखा 1 × 7, फिर दूसरे को मैंने क्या लिखा 1 × 7 + 7, ठीक है। फिर यहाँ पे ये है तो इसको लिखेंगे 2 × 7। अब देखिए यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स होते हैं, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 आप समझ गए। 7 हो गया, 7 2 14, 7 3 21, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, और भी आगे तक नंबर गए हैं, ठीक है। तो ये सब 7 के मल्टीपल्स हैं। 7 के मल्टीपल्स कैसे हैं? जैसे 7 को हम 1 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं 2 × 7, इसको 3 × 7, इसको 7 3 यहाँ पर देखिए 7 4 28 होगा, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। ये 35 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 7, ये 35 है, तो 5 × 7, ये देखिए क्या है 42, 7 6 42, तो 6 × 7। तो आप देख सकते हैं ये नंबर से 1 2 3 4 5, आप जितना भी नंबर है आप उसमें 7 मल्टीप्लाई करते चले जाइए, तो वो सब 7 का ही मल्टीपल्स होगा। तो अब देखिए 7 के मल्टीपल्स तो बहुत आगे तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये देखिए 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। इसी तरह से करते करते 100 × 7 700, तो इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो अब उसी इन्फिनिटी नंबर्स हैं पूरे मल्टीपल्स ऑफ 7, बहुत है, इन्फिनिटी तक है। तब उसी इन्फिनिटी तक में कोई दो ऐसा नंबर लिया है मल्टीपल्स ऑफ 7, और वो भी कंसेक्यूटिव। अब वो दो नंबर क्या है हमें तो पता नहीं है। अब जैसे यहाँ पर मैं समझा दूँ कि दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स मान लीजिए क्या होंगे। यहाँ पर पहले तो 7 का मल्टीपल्स आप लिखिए। अब देखिए यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, 14 और 14 के बाद क्या आ रहा है 21, तो 14 और 21 आपका कंसेक्यूटिव हो गया, प्लस मल्टीपल्स ऑफ 7 भी हो। पहले तो मल्टीपल्स ऑफ 7 लिखिए, उसके बाद कंसेक्यूटिव लीजिए। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, 14 और 21 हो गया, 7 और 14 हो गया, 28 और 35 हो गया, 35 या और 42 हो गया, ठीक है। तो ये सब कंसेक्यूटिव भी है और मल्टीपल्स ऑफ 7 भी है। अगर मैं ये कहूँ कि 7 और 21 अगर मैं ले लूँ 7 और 21, तो क्या ये कंसेक्यूटिव है? नहीं, ये नहीं है, गलत हो जाएगा। मल्टीपल्स ऑफ 7 जरूर है, लेकिन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 नहीं है। तो यहाँ पर कंसेक्यूटिव होना चाहिए। पहले तो मल्टीपल्स ऑफ 7 लिखिए, उसके बाद कंसेक्यूटिव नंबर्स लीजिए। तो कंसेक्यूटिव नंबर आपका 7 के बाद क्या आ रहा है 14, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव हो गए। 21 के बाद क्या आ रहा है 28, तो ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव हो गए। 35 के बाद क्या आ रहा है 42, तो ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव भी है और मल्टीपल्स ऑफ 7 भी है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब वो दो नंबर्स क्या लिए गए हैं वो तो हमें नहीं पता,
तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, एक्स के वेरिएबल्स में लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट टू कंसिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 बी 7x एंड 7x + 7। देखिए मैंने दो जो कंसिक्यूटिव मल्टीपल्स लिए हैं ना, वो क्या लिया है मैंने, एक 7x लिया है और दूसरा मैंने लिया है 7x + 7। ये मैंने x के टर्म में लिया है। क्यों लेना पड़ा है, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 7 इन्फिनिटी तक हैं। अब उसी में कौन से दो नंबर ये नहीं पता है, तो मैंने x के वेरिएबल्स में लिया है। अब देखिए 7x और 7x + 7 ये दो कंसिक्यूटिव मल्टीपल्स है। x का कोई भी वैल्यू आप दुनिया में कोई भी वैल्यू x का रख दीजिए इन दोनों में, तो जो भी ये दोनों नंबर्स आएंगे ना, वो 7 के मल्टीपल्स भी रहेंगे और कंसिक्यूटिव भी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रखूँ इसमें, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा 7, और इसमें रखिए यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 रखिए तो 7 1 7 और 7 7 14। तो देखिए आ गया ना 7 और 14, ये कंसिक्यूटिव है कि नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए टेबल में 7 और 7 के बाद क्या आ रहा है 14 आ रहा है। तो 7 और 14 दो कंसिक्यूटिव भी है और मल्टीपल्स ऑफ 7 भी है। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप 4 रख दीजिए, x की वैल्यू 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखिए तो 7 4 28 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 28 के बाद क्या आ रहा है 35 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 35 आएगा। देखिए x की वैल्यू मैंने 4 रखा तो 7 4 28, यहाँ पर रखिए 7 4 28 और 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा दो सेट है कंसिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 की, ऐसा दो सेट है कि इसमें दुनिया का कोई भी नंबर x का रख दीजिए, इसमें x के वैल्यू रखने के बाद जो दो नंबर आएंगे वो आपस में कंसिक्यूटिव भी होंगे और मल्टीपल्स ऑफ 7 भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो ले लिया 7x एंड 7x + 7। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब देखिए क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 2 कंसिक्यूटिव मैंने क्या लिया 7x और 7x + 7। अब बोला सम ऑफ स्क्वायर्स, तो सबसे पहले इनका स्क्वायर कीजिए। तो 7x का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 7x का स्क्वायर, 7x को मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर क्या है सम, क्या पहले दोनों का स्क्वायर कीजिए 7x + 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैंने किसका स्क्वायर किया 7x का किया। ठीक है, और फिर 7x + 7 इन दोनों का मैंने स्क्वायर कर दिया। अब क्या बोला सम, तो यहाँ पे सम लगाइए, दोनों का सम ये हो गया। ठीक है, यही ना कंडीशन बोल रहा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो ये दो मल्टीपल्स है, इनको पहले अलग अलग स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर ये हो गया, फिर इसका स्क्वायर ये, अब इनका सम ये हो गया, ये सम ऑफ द स्क्वायर हो गया इक्वल टू किसके बराबर है 637। इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7x का होल स्क्वायर, तो 7 को 2 बार इंटू करेंगे तो 7 7 49, और x में भी स्क्वायर लगा, x को 2 बार इंटू करेंगे तो 49x²। ये हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखिए 7x + 7 का होल स्क्वायर, तो ये किस फॉर्मेट में है a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसका फॉर्मूला क्या होता है a² + 2ab + b² ये होता है। तो ये 7x + 7 इस फॉर्मेट में है, तो फॉर्मूला लगा के खोलिए इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 7x, तो a² यानी कि 7x का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्या है 2ab, तो 2 इंटू a क्या है 7x इंटू b क्या है b की जगह 7 है, प्लस क्या है b², तो b क्या है यहाँ पर 7 है, तो 7 का स्क्वायर लगा दीजिए इक्वल टू ये क्या है 637। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 49x² प्लस 7x का होल स्क्वायर। तो इसमें भी देखिए 7 को 2 बार इंटू करेंगे तो 7 7 49, x को 2 बार इंटू करेंगे तो x इंटू x² हो गया। फिर क्या प्लस 2 से, अब इसको इंटू कीजिए 2 7 14 और 14 7 जा, तो इंटू कर लीजिए 7 4 28 यहाँ पर है 8 हो गया, और 7 1 7 98, तो ये हो जाएगा पूरा इंटू करेंगे तो 98। फिर यहाँ x लगा है तो यहाँ x लगा दीजिए। ठीक है, फिर प्लस ये क्या है 7 7 जा 49 लिख दिया मैंने इक्वल टू ये क्या है 637, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए 49x², 49x², यहाँ पर भी x² है, इधर भी x² है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 49 क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िए 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 98x² हो गया। ये दोनों जोड़ने पर तो 98x² हो गया। फिर ये क्या है 98x, ये 98x है, ये क्या है प्लस 49। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको लाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है पॉजिटिव इसको इधर लेकर आएंगे, तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये तो पता है आपको। तो इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 98x² प्लस 98x। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 637 में से 49 माइनस कीजिए, 637 में से क्या माइनस करेंगे 49 माइनस कीजिए, 17 में से 9 गए थे, क्या बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचा 12, तो 12 में से 4 गया 8 बचा, और यहाँ बचा 5। ठीक है, तो ये क्या है इन दोनों को माइनस करने पर 588 आया, और साइन किसका लगेगा इसका लगेगा, इसका साइन क्या है निगेटिव, तो ये हो गया 588 = 0।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 98 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी 98 है, तो यहाँ पर देखिए 2 जगह 98 है, तो हम इसको भी देखेंगे 98 से ये डिवाइड हो पाता है कि नहीं। अगर डिवाइड हो जाएगा तो इन तीनों में 98 कॉमन आ जाएगा। तो देखते हैं हम डिवाइड करके 588 है, इसको हम 98 से डिवाइड करेंगे तो ये किससे जाएगा, 6 8 जा, यस 98 6 जा, देखिए 98 6 8 जा 48 का 8 6 9 54, यस 98 6 जा, ये कट जाएगा। मतलब ये देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 98 को मैं 98 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ। इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है तो मैंने लिख दिया इस तरीके से, फिर प्लस इसको भी ऐसे लिख दीजिए 98 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, इनके बीच में इंटू का साइन है, माइनस ये देखिए 98 इंटू 6, मतलब कि 98 6 ये होता है 58। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी 98 मिल जाएगा, इधर भी 98 इधर भी 98, तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आप बाहर निकाल लीजिए 98, बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये तो बाहर चला गया, इधर एक्स बचेगा माइनस ये भी बाहर चला गया, यहाँ 6 बचेगा इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से क्या फायदा, देखिए 98 इसके साथ इंटू में, तो ये 91 जो है इंटू में इसको इधर लेकर जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इंटू में है, इधर 0 के साइड जाएगा तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा और 0/6 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ 98 जब हमने कॉमन निकाल दिया, 98 इधर जाके 0 हो गया, तो ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मेट में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर है, तो 6 नंबर है तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 3 6 होता है। अब ये 2 और 3 को आप इस तरह से सेट कीजिए कि बीच वाला नंबर आ जाए। तो ये देखिए बीच में ये नंबर क्या है हमारा, इसके साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है, तो 1 इसके साथ इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर 2 3 2 नंबर है, इनको इस तरीके से सेट कीजिए कि 1 आ जाए। तो अगर हम 3 और 2 नंबर है 2 और 3, तो 3 - 2 अगर लिखें तो 3 - 2 1 के बराबर आता है। तो इस 1 को हम एक्सप्लिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 की जगह 3 - 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस, और देखिए एक्स लगा है तो इन दोनों में एक्स लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। आप समझ गए, 1x को मैंने क्या लिखा है, 3x माइनस 2x। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। और इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी आ जाएगा, ये 2 का मल्टीपल है, तो माइनस ये लिख दीजिए, और इन दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x, क्योंकि माइनस बाहर है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 आप बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा x और माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीपल 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x प्लस 3 भी 0 होगा और x माइनस 2 ये भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस 3 इधर लेके जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा -3, और x इक्वल टू ये -2 इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से x की हमें 2 वैल्यू मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिली है, तो हम यहाँ पर निगेटिव नंबर नहीं लेंगे, x की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि 2 लेकर चलेंगे। तो अब हमें यहाँ पर मल्टीपल्स बताना है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वो 2 मल्टीपल्स कौन से हैं, 2 मल्टीपल्स मतलब कि वो 7 के 2 मल्टीपल्स कौन से वो 2 नंबर हैं जो कि मल्टीपल्स हैं, 7 के ही मल्टीपल्स हैं, लेकिन वो कौन से 2 नंबर है। तो देखिए सबसे पहले हमने 2 मल्टीपल्स क्या माने थे, 7x और दूसरा क्या माना था 7x प्लस 7, यही 2 मल्टीपल्स बने लिए थे। अब हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू इसमें पुट कीजिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, पहला फर्स्ट मल्टीपल क्या है मेरा 7x, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो 14 आ गया। सेकंड क्या है मेरा 7x प्लस 7, तो 7 इंटू यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 रखिए प्लस 7, तो 7 टू 14, 14 और 7 क्या हो जाएगा 21। तो हमारे पास 2 नंबर क्या आए हैं 14 और 21। कहने का मतलब यही है कि यही वो 2 मल्टीपल्स हैं, क्योंकि देखिए इन्फिनिटी होते हैं 7 के मल्टीपल्स, लेकिन वो 2 मल्टीपल्स क्या आते हैं हमें नहीं पता था। वो 2 मल्टीपल्स हमारे यही 2 हैं 14 और 21। तो इन्हीं 2 मल्टीपल्स का जब आप स्क्वायर करके सम करेंगे ना तो वो इसके बराबर आएगा 637 के बराबर। तो चलिए मैं चेक करके भी दिखा देती हूँ, चेक कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 मल्टीपल्स हैं 7 के, तो मुझे मिल गए 2 मल्टीपल्स और कंसेक्यूटिव भी हैं। देखिए कैसे, 7 के बाद क्या आता है 14 आता है, तो देखिए आपस में कंसेक्यूटिव भी है और 7 के मल्टीपल्स भी हैं, और यही वो 2 नंबर है। तो इनको पहले सम करते हैं, पहले स्क्वायर कीजिए, तो 14 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, अभी दोनों को सम कीजिए। क्वेश्चन में क्या करा था कि दोनों मल्टीपल्स के स्क्वायर का जो सम है किसके बराबर होना चाहिए 637 के बराबर है। तो इनको सॉल्व कीजिए, इनको सॉल्व करेंगे तो यही नंबर आएगा 637। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 14 और 14 क्या हो जाता है 14 जा होता है यस 1 4 4 16 5 यस 196 होता है ये, प्लस ऑफ 21 का स्क्वायर क्या होता है 21 441 के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़िए तो 196 और ये क्या है 441। तो देखिए 6 और 1 7 9 और 4 13 और 4 5 6, देखिए 637 आ गया ना,
आगे इन दोनों का स्क्वायर का सम 637 के बराबर, तो ये यानी कि हमारा आंसर जो आया है x की वैल्यू 2 वो सही आई हुई है। और मल्टीपल्स हमारे क्या है वो दो 14 और 21। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।